में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जी जो है सेक्स के दौरान पेन होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर तो पहले सारी चीज़ें नॉर्मल थी और ऐसा रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का चल रहा था कि जिसके अंदर सेक्स वाज वेरी कंफर्टेबल और आसानी थी, कोई मुश्किल नहीं थी, और अब अचानक से कुछ अरसे में डेवलप हो गई हैं तो कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके अंदर ये हो सकता है कोई स्किन में कट आया हुआ है, कोई अल्सर बना हुआ है, मतलब स्किन की कोई कंडीशन है, एक्जिमा है, कोई एलर्जी हुई हुई है, मतलब स्किन सोर हुई हुई है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो वो भी पेनफुल सेक्स का बाइस बन सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ये वो कंडीशंस हैं जो कि पेनफुल सेक्स की रीज़न बन सकती हैं, और ये हम तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे जब पेशेंट आए, प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस की जाएं जिसकी बेस पे हम पता लगाएं कि इसमें रीज़न क्या है। अदर देन दिस, अगर किसी कपल को शुरू से ही प्रॉब्लम आ रहा है पेनफुल सेक्स का, मीन्स टू से कि उनका कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो सका शुरू से ही और इंटरकोर्स ही पॉसिबल नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे कपल्स मेरे पास प्रेजेंट करते हैं जो शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया है, मतलब 2 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं। ऐसा कपल भी है जिनको 8 साल हो चुके थे शादी को और अभी तक अनकॉन्जुमेटेड मैरिज चल रही है, मीन्स के इंटरकोर्स नहीं हो पाया। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस में इनवॉलेंट्री मसल स्पैज्म हो जाता है फियर ऑफ पेन की वजह से। फिर जैसे ही पुश करने की कोशिश की हस्बैंड ने, फिर वो ब्रेन को स्टिमुलस गया और वो फिर मज़ीद कंट्रैक्शन होगी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो इतनी ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाती है कि वो इंटरकोर्स को इम्पॉसिबल बना देती है। तो इसको भी फिर देखना पड़ेगा। ये 2 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं कि बाद में डेवलप हुआ है या हुआ ही नहीं है पेन की वजह से इंटरकोर्स, तो इनकी डिफरेंट रीजंस हैं। और साइकोलॉजिकल रीज़न बहुत कॉमन है, वेजिनिस्मस में तो बहुत कॉमन है कि फियर जो है वो दिमाग में बैठा हुआ है कि दर्द होगा और उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, या कोई पहले कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ था, कोई रेप केस या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि दिमाग में बैठ गया, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो मैम क्या वेजिनिस्मस का कोई ट्रीटमेंट है? वेजिनिस्मस के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। डिग्री ऑफ वेजिनिस्मस पे कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर कम है तो कुछ अरसे में अगर उनकी काउंसलिंग की जाए, कुछ थेरेपीज़ की जाए, उनको समझाया जाए, कुछ उनको डायलिटेशन के लिए चीज़ें बताई जाएँ, वजाइनल डायलिटेशन के लिए, तो उसके साथ भी अच्छा सक्सेस मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा न्यूअर मोडालिटीज़ हैं, लाइक समटाइम्स आई हैव टू रिसेक्ट द हाइमन मेम्ब्रेन। मैंने ऐसे प्रोसीजर्स किए, फैंटन्स प्रोसीजर बोलते हैं, जिसके अंदर सक्सेस रेट अच्छा है। हाइमन को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो जाए और फिर वजाइनल डायलेटर्स पे डाल दिया जाता है। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन, दिस इज़ अ न्यूअर मोडालिटी। आपको पता है बोटॉक्स हम दे रहे होते हैं स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स के लिए, स्मूदन आउट रिंकल्स को करने के लिए, ताकि जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम पैरालाइज कर दें। तो हम वजाइनल मसल्स के डिफरेंट पॉइंट्स पे इंजेक्ट करते हैं ताकि वो मसल की जो कंट्रैक्शन है वो ना हो, वो स्मूदन आउट हो जाए। और उसके अलावा हम कुछ और मोडालिटीज़ हैं, डायलेटर्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो नम कर देती हैं उस एरिया को कुछ अरसे के लिए, और दैट कैन मेक सेक्स वेरी सक्सेसफुल। और सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मैंने ट्रीट किए हैं सक्सेसफुली वेजिनिस्मस के साथ। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।